अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस टॉपिक्स में हम शेयर करेंगे कि हम डीलर्स के साथ जो पेमेंट्स पैसों का हिसाब किताब है वो हम कैसे मेंटेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आकर हम जौन सा है वो एक रिकॉर्ड्स देख रहे हैं। ये हमने एक डीलर से कोई चीज़ परचेज़ की है, तो मैं यहाँ पर आकर जौन सा है वो एक रिकॉर्ड्स यहाँ पर एक ऐड किया हुआ है। यहाँ पे दो बातें याद रखिएगा, ये बिल नंबर 1 है और डीलर का कोड 2 है। एक और जौन सा है वो हम ऐड करते हैं। यहाँ पर जो बातें याद रखने वाली हैं, ये दूसरा बिल है, ये हमने जो उनसे सामान लिया है वो डेट मेंशन कर दी है। ये भी हमने अब्दुल्ला साहब से ही सामान लिया है। ये टोटल सामान बना है 2000 का, जिसमें से हमने उन्हें फ़िलहाल 1800 पे किया है, 800 पे किया है। ज़रा हमने इनसे परचेज़ की हैं CD रोम्स, वो 2 परचेज़ की हैं, और हमने इनसे रैम परचेज़ की हैं, वो 2 परचेज़ की हैं। अब यहाँ पे याद रखना है कि बिल नंबर 2 है और जो है वो हमने अभी 800 पे किया है और बाकी जो हमारे पास 1200 है वो अभी उनका बकाया है। खैर, यहाँ पर हम जौन सा है वो ऐड करते हैं। अभी अगर हम डीलर्स की पेमेंट्स की हिस्ट्री देखते हैं डीलर्स का कोड देने के बाद, तो फ़िलहाल जवाब नील में आ रहा है। अब हमने यहाँ पर देखना है कि इनकी पेमेंट्स का रिकॉर्ड जौन सा है वो हमारे पास कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो थोड़ा सा मैंने इसे जूम कर लिया इस हिस्से को। अब इनकी पेमेंट्स के लिए हम जो तरीका इस्तेमाल करने लगे हैं, वहाँ पर पेमेंट्स की हिस्ट्री से हम यहाँ से वापस जाते हैं और हमारे पास जौन सा है वो उनका आइटम्स के ये बिल जो बन रहे हैं, अब इसकी पेमेंट्स हमने करनी है, तो हम उसके रिकॉर्ड्स को यहाँ पे देखने लगे हैं। तो उसके लिए हमने ये किया कि यहाँ से हम क्लोज़ कर गए और ये हमारे पास जौन सा है उसके पेमेंट्स का एक रिकॉर्ड्स है जिसमें हम डेबिट और क्रेडिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आकर बैंक के थ्रू हम पेमेंट्स कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम उनका रिकॉर्ड्स मेंशन करने लगे हैं कि वो कैसे वहाँ पे अपडेट होगा। तो हमने डेट एक लिख दी कि जी हमने उन्हें 10 तारीख को पेमेंट की है, और ये अब यहाँ पे आ रहा है कि जो अकाउंट्स में ऐड हुई है और ये जो है माइनस हुई है। तो चूँकि हमने ये उन्हें पेमेंट की है तो हम यहाँ पर माइनस कर रहे हैं। ये हमने 500 लिख दिया कि हमने 500 पे किया है। जिस पर्सन ने किया हमने उनका नाम लिख दिया कि वो नाम राशिद साहब था। अब इसके साथ बैंक का नेम लिख दिया कि हमने उन्हें जो चेक दिया है वो हमने JS बैंक का दिया है। इसके बाद आ गया कि हमने जो स्लिप उन्हें दी है, जो चेक नंबर जो दिया है वो क्या था, और ये जो पेमेंट कर रहे हैं ये किस बिल की कर रहे हैं। जो वहाँ पर बिल था वो हमने बिल नंबर 1 मेंशन कर दिया। ये हमने उनका रिकॉर्ड जौन सा है वो यहाँ पे ऐड किया है कि हमने अभी 500 पे किया है, किस बिल का, बिल नंबर 1 का। और डीलर्स हमारे पास जौन से हैं वो यहाँ पर आकर जौन सा है वो 2 हैं, जिनका हम रिकॉर्ड जौन सा है वो ऐड कर रहे हैं। तो ये हमारे पास उनका नाम जौन सा है, ये हमने उनका नाम सेलेक्ट कर लिया। अगर पर्सन्स का नाम है वो लिखना है वो लिख लें, वरना उनका नाम जौन सा है जिस नाम से जिनको पेमेंट कर रहे हैं आपने वो नाम लिखा और आपने ये रिकॉर्ड्स ऐड कर दिया। अब हम यहाँ पे उसकी हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं। तो जब हम यहाँ पे डीलर्स का कोड टाइप करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा ये उनकी डिटेल शो हो रही है कि अब्दुल्ला साहब से जो हमने सामान परचेज़ किया था उसमें हमने उन्हें 500 पे किया है और अभी तक उनका बैलेंस 900 है। क्योंकि यहाँ पे टोटल बिल शो हो रहा है कि 3200 का सामान लिया था, 1800 हमने ऑन दी स्पॉट्स उन्हें पे कर दिया था। उसके बाद जो दूसरी पेमेंट्स हमने की है 10 अक्टूबर को, ये 500 की है और अभी तक उनका 900 रुपया कौन सा है वो रिमेनिंग है। दोबारा हम वापस आते हैं और यहाँ पर आकर उन्हीं को हम कुछ और पेमेंट करते हैं। जैसे 900 की है तो हम यहाँ पे एक और डेट ऐड करने के बाद हम उन्हें पेमेंट्स कर रहे हैं 900 की ही। यहाँ पर आकर हमने अब्दुल्ला साहब का नाम सेलेक्ट कर लिया, बैंक का नाम हमने जो उन्हें चेक दिया है वो JS बैंक ही लिख दिया, स्लिप नंबर हमने 456 कर दी और बिल का नंबर हमने यहाँ पे 1 ही लिखा है। अब इसके बाद हमने ये रिकॉर्ड्स ऐड किया। अब जब हम ये हिस्ट्री चेक करते हैं और उनका रिकॉर्ड्स बताते हैं तो यहाँ पर ये अपडेट्स हो चुका है कि हमने जो बिल 1 बन रहा था 5 अक्टूबर को सामान लिया गया था
3200 का बन रहा था, 1800 हमने ऑन दी स्पॉट्स पे कर दिया है। बाकी 500 जौन सा है वो 10 तारीख को और 900 हमने 17 तारीख को पे कर दिया है। किन चेक के थ्रू पे किया गया है और उनकी टोटल पेमेंट्स बाद में कितनी कर दी गई है, और फ़िलहाल उनका इस बिल का बैलेंस कुछ भी नहीं है। तो जो हमने एक बैलेंस उनका स्टार्ट करना होता है, उसको हम जौन सा है वो इस तरीके से कर सकते हैं। अगली वीडियोस में इसके बनाने का अमल भी जौन सा है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा, ताकि आप इस सॉफ्टवेयर को खुद बना सकें।